ओम नमः। 2020 बीतने के कगार पर है। 2021 नया साल, नई उम्मीदें, नई आशा लेकर के आ रहा है। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। मेरा मानना है कि वर्ष 2021 में हम कुछ संकल्प करें ताकि हमारे जीवन में कुछ विशेष बदलाव आए, कुछ विशेष परिवर्तन आए। सुख, शांति और समृद्धि की इस दौड़ में सभी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ये मिलती किसी किसी को है। ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में भी बदलाव आए, हमारे जीवन का भी रूपांतरण हो, हमारे जीवन में भी सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, निरोगता आए, हम भी खुश रहें। तो मैंने गहन चिंतन के पश्चात, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमें कम से कम 12 संकल्प 2021 में करने होंगे। 1 जनवरी 2021 को प्रातःकाल सूर्योदय के समय दिव्य ओमकार के अनहद नाद के पश्चात हम 12 संकल्प दोहराएं और वे 12 संकल्प निश्चित रूप से हमारे पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये शास्त्रों के, ग्रंथों के गहन मंथन और चिंतन के पश्चात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें अपने जीवन में रोजाना, अभी तक आप क्या करते आए हैं या क्या नहीं करते आए हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन चाहते हैं, कुछ विशेष बदलाव चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हर दिन की शुरुआत मंत्र ध्यान के साथ करो। आप जिनको भी मानते हैं, आपके अंदर जिनके प्रति भी श्रद्धा का भाव है, आस्था का भाव है, या जो भी आपका इष्ट मंत्र है, आप रोजाना प्रातःकाल सूर्य उदय के समय जागें और उसके पश्चात अपने इष्ट मंत्र का ध्यान जरूर करें। प्रार्थना और मंत्र ध्यान ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए। जिनके जीवन की शुरुआत, जिनके दिन की शुरुआत प्रार्थना और मंत्र ध्यान के साथ होती है, मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाया करती हैं। इसलिए पहला संकल्प, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ और मंत्र ध्यान के साथ करूंगा। इसी के साथ दूसरा संकल्प करेंगे कि हम अपने इस राष्ट्र के विकास में, इस देश के विकास में यथाशक्ति सहभागी बनेंगे, क्योंकि राष्ट्र से हम हैं और हमसे राष्ट्र है। राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर कूट कूट करके भरी होनी चाहिए। जिस भारत वसुंधरा पर हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं इस देश के प्रति। तो हमेशा एक बात अपने जहन में रखना, अपने अंतरंग में रखना कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से देश की हानि हो, राष्ट्र की हानि हो। तो दूसरा संकल्प, मैं यथाशक्ति अपने राष्ट्र के विकास में सहभागी बनूंगा। इसी के साथ 1 जनवरी 2021 को तीसरा संकल्प जिसे हमें करना ही करना है, और वह यह है कि मेरी वजह से कोई भी जीव दुखी ना हो, परेशान ना हो। यह अहिंसा की धारणा, यह अहिंसा की भावना आपके जीवन को उत्थान के पथ पर, कल्याण के पथ पर अग्रसर करेगी। भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, जिन्होंने हमें यह बताया है कि अहिंसा के द्वारा हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा के शस्त्र को स्वीकार करके देश को आजादी दिलाई। निश्चित रूप से अहिंसा का ये परम भाव हमारे अंतरंग में मैत्री को, प्रेम को, करुणा को और आस्तिक भाव को पैदा करता है। इसलिए रोजाना चिंतन करना कि मेरी वजह से किसी भी जीव को कभी कोई दुख ना पहुंचे, मेरी वजह से किसी भी जीव को कोई परेशानी ना हो। मैं अगर किसी के जीवन के कल्याण में सहयोगी नहीं बन सकता, तो कम से कम किसी के जीवन के पतन में सहयोगी ना बनूं। नीतिकार कहते हैं
कि मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना हो, मेरे लिए आंख में आंसू हो, यह मेरे जीवन की महानता है, श्रेष्ठता है। लेकिन मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू हैं तो इससे बड़ा मेरे जीवन का पतन कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा संकल्प, मैं अपने जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म भाव को स्वीकार करता हूं और मेरी वजह से किसी भी जीव को कभी कोई पीड़ा ना पहुंचे, कभी कोई दुख ना पहुंचे, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। इसके आगे चौथा संकल्प, हर दिन सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले एक बार हृदय की गहराइयों से परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना। अपने अंतरंग से उस परमपिता परमात्मा के प्रति जिसकी असीम अनुकंपा हम पर सदैव बरसती रहती है, हमें उनके प्रति धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा जीवन सन्मार्ग पर बढ़ रहा है, कल्याण के पथ पर बढ़ रहा है। तो रोजाना सोने से पहले अपने इष्ट प्रभु का, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करना और हृदय से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना। दिन की शुरुआत प्रार्थना और मंत्र ध्यान के साथ कर रहे हो तो दिन का समापन भी मंत्र ध्यान और परमात्मा के प्रति प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। तो रोजाना सोने से पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद जरूर करूंगा। इसी के साथ पांचवा संकल्प, इस प्रकृति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, इस प्रकृति में जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, हम कम से कम 30 दिन, 40 दिन, अधिकतम 90 दिन तक हम बिना भोजन के रह सकते हैं, अधिकतम 20 से 25 दिन बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बगैर हम 2 मिनट 5 मिनट से अधिक नहीं रह सकते। सच्चाई में तो भोजन और पानी से भी अधिक महत्वशाली है हमारी ये सांस। और ये सांस कहां से आ रही है? ये श्वास आ रही है वनस्पति से, प्रकृति से। तो इस प्रकृति के प्रति हमारे बहुत कर्तव्य हैं, प्रकृति का बहुत बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर। और ये कर्जा हम किस तरह चुका सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि ये पांचवा संकल्प हमें करना होगा 2021 में कि मैं हर महीने कम से कम एक पौधा जरूर लगाऊंगा, एक प्लांट हम जरूर लगाएंगे। तो संकल्प करना कि मैं हर महीने में कम से कम एक पौधा अपने आसपास के क्षेत्र में जरूर लगाऊंगा। ये संकल्प बहुत जरूरी है। ये प्रकृति का जो कर्जा है उसे चुकाना बहुत जरूरी है। और प्रकृति का कर्जा है हमारे ऊपर जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिसके बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? भोजन की कीमत हम चुकाते हैं, पानी की कीमत हम चुकाते हैं, लेकिन श्वास की कीमत हम पौधा लगा के चुकाएंगे। तो संकल्प करना कि मैं हर महीने में एक पौधा जरूर लगाऊंगा। ठीक है। इसके बाद छठवां संकल्प, कम से कम एक क्वार्टर में, मतलब कि हर 3 महीने में, हर 3 महीने में आप कहीं भी किसी भी एक तीर्थ पर जरूर जाइए। किसी भी तीर्थ की यात्रा करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको जो भी तीर्थ अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार जो भी आपके धर्म का तीर्थ है आप वहां पर जाइए। आस्था के, श्रद्धा के जो स्थान हैं वहां पर यात्रा करने से हमारी अंदर सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं खुश रखने वाला रसायन। तो मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, अशांति, चिंता, भय, तनाव, निराशा, हताशा, दुराशा, ये सारे के सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन से पलायन कर जाती हैं जब हम किसी तीर्थ पर यात्रा करने जाते हैं। आप तीर्थ पर यात्रा करने जाएं या कोई प्राकृतिक जगह हो, कोई नैसर्गिक सौंदर्यपूर्ण जगह हो, जहां नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, जहां प्रकृति को आप बहुत करीब से निहार सकते हैं, ऐसे स्थानों पर जाने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। तो हर 3 महीने में अपने आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो संकल्प करना कि एक साल में कम से कम 4 बार हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हमारी अंदर की आत्मा रिचार्ज होगी, हमारा शरीर रिचार्ज होगा। पॉल्यूशन भरे माहौल में हम रहते हैं, चारों तरफ जो है ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ऐसे प्रदूषण से निकल करके बाहर किसी नैसर्गिक, किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं और वहां पर जाकर कुछ दिन बिताएं और अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करें।
तो हर 3 महीने में एक बार ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जो हमारे जीवन को रिचार्ज करने वाली होगी, हमारे जीवन को हील करने वाली होगी। ठीक है, इसके साथ ही हम चलते हैं आगे। 7वां संकल्प क्या करेंगे? तो 7वां संकल्प है कि हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल बनाया है, जिसे हमें अचीव करना है, जिसे हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम हर दिन अपने संकल्प को स्मरण करेंगे, अपने संकल्प का ध्यान करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हम कितने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कितनी प्रगति है, इसका रोजाना आकलन भी करेंगे। यह भी चेक करना बहुत जरूरी है। केवल लक्ष्य का स्मरण करने से काम नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्ति में हमने क्या पुरुषार्थ किया है, क्या मेहनत कर रहे हैं, इसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हर दिन लक्ष्य का स्मरण और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया है उसको एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। तो हर दिन लक्ष्य का स्मरण और साथ ही साथ अपनी प्रगति का आकलन भी करेंगे। इसी के साथ अपने शरीर को भी रखना है स्वस्थ, मन को रखना है मस्त। तो इसके लिए हर दिन योग और व्यायाम भी करेंगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि सप्ताह में 5 दिन योग और व्यायाम करने वाले, 40 मिनट योग और व्यायाम करने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते। उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होती है, बढ़ती है और उनका मन बहुत शांत रहता है, उनका चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। इसलिए रोजाना ना कर पाएं तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन 1 घंटा 40 मिनट योग व्यायाम करेंगे। यह संकल्प बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए। 9वां संकल्प बता रहा हूं कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ बैठ करके, पूरे परिवार के साथ बैठ करके अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए कोई भी आपके धर्म में, आपकी श्रद्धा में जो भी है, स्तोत्र है, मंत्र है, आप उसकी साधना करेंगे। एक बार बैठ करके पूरे परिवार के साथ कोई स्तोत्र का पाठ करें। जैसे जैन संप्रदाय में भक्तामर स्तोत्र है, सुप्रभात स्तोत्र है, मंगलाष्टक स्तोत्र है, एकी भाव स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, नमोकार महामंत्र है, इसका जाप करें। आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस संप्रदाय में जो भी आपको स्तोत्र बताए गए हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ करके सप्ताह में कम से कम एक दिन पूरे परिवार की खुशी के लिए आप उसका पाठ करेंगे। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार की खुशी के लिए सामूहिक प्रार्थना। यह है आपकी जिंदगी का 9वां संकल्प। 10वां संकल्प है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। आज सोशल मीडिया के जमाने में जब व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ऐसे समय में हमारी बहुत दूरी हो गई किताबों से। लेकिन ध्यान रखना, एक अच्छी किताब से बढ़कर के कोई दूसरा मित्र नहीं है। इसलिए हमें यह संकल्प करना है कि थोड़ा समय हम सोशल मीडिया से दूर रह करके किताबों के नजदीक जाएंगे और कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हर दिन कम से कम 4 पेज, 5 पेज पढ़ेंगे। इससे आपके ज्ञान वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपका मन विकसित होगा, आपके सकारात्मक ऊर्जा में जो है वृद्धि होगी। तो हर दिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ 11वां संकल्प, संयम की साधना भी हमें करना बहुत जरूरी है। अपनी रसना इंद्रिय और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम महीने में एक बार फलाहार, जलाहार, दुग्धाहार, रसाहार अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा जो है शरीर अंदर से शुद्ध होता है, प्रक्षालित होता है, परिमार्जित होता है। तो महीने में कम से कम एक बार जल, रस, दूध या कोई भी फलाहार हम करेंगे। इसके अलावा अन्न का सेवन नहीं करेंगे। इससे हमारा शरीर अंदरंग से स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। उपवास की वैज्ञानिकता के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि उपवास कितना जरूरी है हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे शरीर की निरोगता के लिए। तो संकल्प है महीने में कम से कम एक दिन जल, फल, रस या दूध, इन चारों में से किसी एक पर रहूंगा। चारों नहीं, कोई भी एक चीज लूंगा, या तो जलाहार करूंगा या रस लूंगा या फल लूंगा, अन्न का सेवन नहीं करूंगा। यह अपने शरीर की सुस्वास्थ्य वृद्धि के लिए। और अंतिम संकल्प मैं करा रहा हूं आप सभी को, अपने अपने धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं यथाशक्ति सहयोग करूंगा। जो भी मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी मैं अर्जित करता हूं, जो भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम हैं उनके द्वारा, तो
तो जो भी मैं अर्थ अर्जित करता हूं उस अर्थ में से कुछ दान अवश्य करूंगा अपने धर्म के संरक्षण के लिए और अपने धर्म के संवर्धन के लिए। ये 12 नियम, ये 12 संकल्प आपके जिंदगी में परिवर्तन के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये 12 संकल्प आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। 1 जनवरी 2021 के सूर्य उदय के समय जब आप ओमकार का अनहद नाद करेंगे पूरे परिवार के साथ खुले गगन के नीचे, और उसके बाद ये 12 संकल्प ये लिख लेना डायरी में, और हर संकल्प को रोजाना पढ़ना ताकि आपको हर संकल्प याद रहे। ये संकल्प आप अपने जीवन में करेंगे तो सफलता की सिद्धि आपको जरूर मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि 2020 जैसा आपका बीता है, निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए ये बड़ा पीड़ादायक रहा है 2020, लेकिन आने वाला साल 2021 हमारे जीवन में खुशहाली लेकर के आए, सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। ऐसी मंगल कामना के साथ कि सभी जीवों का हो उद्धार। जो बीत गया है 2020 में वो दोबारा ना आए, तो हम कामना करेंगे और मंगल प्रार्थना करेंगे। ओमकार के अनहद नाद के बाद हम ये 12 संकल्प, ये रेजोल्यूशन पास करेंगे और इससे अपने जीवन को उत्थान के पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। हम सबका जीवन उत्थान के पथ पर आगे बढ़े। ओम शांति।